जय श्री गणेश मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि कल हमने प्रथम मेष राशि का जानकारी ली थी, आज हम लोग वृष राशि के बारे में बात करेंगे। वृष राशि 3 नक्षत्रों का अंश से वृष राशि होता है। पहला नक्षत्र जो होता है कृत्तिका का 3 चरण होता है। कृत्तिका में 4 चरण होते हैं, जिसमें एक चरण कल हमने मेष राशि में बता दी थी। अभी इसमें 3 चरण आ जाते हैं। तो 3 चरण कृत्तिका का कौन आता है? तो अ ई उ ए ये कृत्तिका का हो जाता है। उसके बाद रोहिणी का 4 चरण हो जाते हैं। रोहिणी का 4 चरण मतलब क्या होता है? जिस अक्षर से नाम हो। तो हर नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं। तो वैसे ही रोहिणी में आपको 4 चरण कौन सा आ जाता है? तो अभी बहुत से पंचांगों में वे वो काकी मृगशिरा का बताया गया है, और रोहिणी में जो है ओ वा वी वू। तो यानी 4 चरण जो है, 4 अक्षर ओ वा वी वू, और मृगशिरा का 2 हो जाते हैं वे वो। यानी वृषभ राशि में जो है अ ई उ ए ओ वा वी वू वे वो, इस अक्षर पे जिनका भी नाम हो उनका वृष राशि होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। वर्ण इनका जो है वैश्य होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है उत्तम पूजा इनको स्वामी में बताया ही इनका शुक्र है। इनके लिए गाय की पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी गई है। इनकी लक्ष्मी जी की प्रार्थना, लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी को नैवेद्य दिखाना, लक्ष्मी जी को धूप दिखाना, इनके जो है उनके लिए अति उत्तम पूजा ये माना जाता है। उनको जो है दान करने में धर्म स्थान पे दूध, दही, घी, कपूर, सफ़ेद फूल, यानी दूध, दही, घी, कपूर, सफ़ेद फूल और रत्नों में सफ़ेद मोती हो सके तो ये जो है उनको किसी धर्म स्थान पे दान करना चाहिए। उनके लिए गरीबों को रोटी खिलाना, सूखी सब्जी खिलाना, ये सबसे उत्तम माना गया है। हाँ, वृष राशि वालों के लिए जो है गौग्रास भी निकालना बहुत जरूरी होता है। या हो सके तो यथाशक्ति अनुसार गाय दान करें, ये भी उत्तम माना जाता है। अगर गाय दान नहीं भी कर पाएँ तो हमें अपने घर में से कम जो भी 1 रोटी, आधी रोटी, जो भी भोजन हो, दिन में 1 बार जरूर हम गाय को खिलाएं। इनके लिए जो है हीरा रत्न का धारण भी उत्तम माना गया है। दोस्तों, मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जो है रत्न हानि लाभ कर सकता है, लेकिन पूजा कभी हानि लाभ नहीं कर सकता है। इसमें परमेश्वर जी का स्तोत्र का पाठ करना, स्तोत्र का श्रवण करना उनके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। परमेश्वर जी का स्तोत्र जो है हम आपको श्रवण करा देते हैं, आप लोग श्रवण कीजिएगा। जय जय श्री गणेश, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगदीश सुधीश भवेश विभो पर में सपरात् परपूत पिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जन तारणता रयता पितकं
गुणहीन सुधीन मलिन मतिं त्वयि पातरि दातरि चापरतिं तमसा रजसा वृत्तवृत्तिमिमं जन तारणता रयतापितकं भववारणका रणकरो मततो भव सिन्धुजले शिवमग्नमता करुणां च समर्प्य त्वरिं त्वरितं जन तारणता रयतापितकं मम जीवनमीनमित्मं पतितं मरु घोरहुभिः निरीहमहो करुणाब्धिजलो प्रिजलानयनं जन तारणता रयतापितकम् अतिनास्य जनुर्मम पुण्यरुचे दूरी तौघभरे परिपूर्णभुवा सुजगन्यमगन्यमपुण्यरुचिं जन तारणतारयतापितकं भवकारकनारकः रकहे भव पातकदारकः रकहे हरिशंकर किं कय करो मचयं जन तारणता रयतापितकं त्रिषितश्चिरमस्मि सुधा सोहितं मेचु तं चिन्मया दहि वदा न्यवर अतिमोहवसे न विनष्टकृतं जन तारणतारयतापितकं प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्मकृति प्रणिसूदनकं गुणहीनमनं तमितं शरणं जन तारणता रयतापितकं। ये परमेश्वर स्तोत्र है। हो सके तो रोज इसका 11 पाठ करना चाहिए, नहीं तो केवल एक बार श्रवण भी करने से जो है अति उत्तम फल प्राप्त होता है। और कोई भी मंदिर में हमें दर्शन करना चाहिए या घर में भी दर्शन करने के पश्चात प्रसाद को हम न भूलें, कारण कि सबसे महत्वपूर्ण हमें प्रसाद बताया गया है। आजकल जो है, पहले तो इकट्ठा होकर के लोग कथा को श्रवण करते थे, कथा श्रवण करने के बाद आशीर्वाद लेकर के प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करते थे। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं रह गया है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि बुलाने वाले लोग भी पूजा के लिए नहीं, बोलते हैं प्रसाद के लिए आ जाइएगा। हम जाते भी हैं, प्रसाद लेते भी हैं, हम श्रद्धा शक्ति भक्ति अनुसार जाते हैं, भगवान के पास दर्शन करते हैं, प्रसाद को लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रसाद लेकर के कहीं किसी घर में बैठ जाते हैं, कहीं खाली स्थान पे बैठ जाते हैं, कहीं दोस्तों के बीच में बैठ जाते हैं और प्रसाद खाते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं। तो आप प्रसाद नहीं खाते हैं। इतना तक की बात करते समय भोजन भी करना विष के समान बताया गया है। आप तो प्रसाद खा रहे हैं, तो प्रसाद कैसे खाना चाहिए? तो प्रसाद का महत्व क्या है? भगवान के सामने कोई भी वस्तु का भोग लग जाए, उसका एक ही नाम हो जाता है, क्या? प्रसाद। प्र मतलब प्रभु,